हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन रहता है, हर संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स अपना डिस्कस करते हैं, जिसमें हम वन लाइनर नोट्स के क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कुछ वन लाइनर नोट्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये हमारा सेशन होने वाला है 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक बीच में। जो भी हमारी समसामयिक घटनाएं हुई होंगी उन पर बेस्ड ये क्लास रहने वाली है। तो लास्ट तक जुड़े रहिए और देखिए किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। आपने अगर कहीं भी क्वेश्चंस पढ़े हैं या करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखे हुए हैं तो आपका ये हो जाएगा आज का संडे रिवीजन। ठीक, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। 1-2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। ठीक है, फ्री पीडीएफ भी आपको दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देर के और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है पहला। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमें ये बताना है, इन दोनों में 2 कथन दिए गए हैं, इन 2 कथन में से कौन सा कथन सही है। केंद्रीय बजट 2025 जो हाल ही में आया था, ठीक है, वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025 को सबका विकास थीम के साथ पेश किया, यानी कि सबका विकास थीम रखी गई। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए जाने वाले कर्ज की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। तो हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर कोड दिए हुए हैं, कुछ कोड। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। आप दोबारा से पढ़ सकते हैं और वह स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपके अभी आने वाले एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए रखा गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, बजट 2025 में 25-26 में सरकार ने बजट के घाटे का लक्ष्य जीडीपी का रखा। तो कितना रखा? 4.1%, 4.2%, 4.3% या 4.4%। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 4.4%। तो डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, 1 फरवरी को घोषित किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वह आय सीमा क्या है जिस तक कोई आयकर देय नहीं होगा, यानी कि जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 12 लाख रुपए और 15 लाख रुपए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 लाख रुपए। तो सी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेल मंत्रालय ने सुपर ऐप पेश किया है। ऐप का नाम क्या है? हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम सुपर ऐप, और उस ऐप का नाम बताना है हमें। सुपर ऐप करके घोषित किया, ठीक है, बताया गया है, पेश किया गया है। रेल टेल, स्वरेल, रंग रेल या उमंग रेल। तो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है तो आपने सुना भी होगा, स्वरेल उसका नाम है। ठीक है, तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1 फरवरी को मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 1 फरवरी को? कपिल देव, एम एस धोनी, अनिल कुंबले या सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तेंदुलकर होगा, सचिन तेंदुलकर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। ठीक, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन चावला का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? 79 की एज में उनका निधन हो गया, वह कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा,
मुख्य चुनाव आयोग, ठीक है। कौन थे? मुख्य चुनाव आयोग। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 2025-27 के लिए विश्व कैंसर दिवस का विषय क्या है? तो हमें बताना है विषय क्या है विश्व कैंसर दिवस का। यूनिक बाय यूनाइटेड, सेव हेल्थ, सेव वर्ल्ड, यूनाइटेड बाय यूनिक या वन यूनाइटेड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक है। तो सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी 2025 को रिक्त स्थान में अभ्यास एक्यूवेरिन शुरू हुआ। कौन सा? एक्यूवेरिन। कहाँ हुआ? मालदीव में, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में या नेपाल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है, मालदीव। ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक किसने जीता? पैट कमिंस ने, जोश हेजलवुड ने, एडम जंपा या ट्रेविस हेड। तो इनमें से किसने एलन बॉर्डर पदक जीता है? पहला, वो भी कैसे पहला? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रेविस हेड। डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला भी क्वेश्चन आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समान नागरिकता संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए रिक्त स्थान सरकार द्वारा 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। तो किस सरकार द्वारा 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है समान नागरिकता संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। सी हाल ही में किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं और ऐसे ही आप क्वेश्चन में बने रहिए लास्ट तक। लास्ट में आपको बनाए नोट्स भी दिए जाएंगे, उसमें आपके क्वेश्चंस भी मिलेंगे एमसीक्यू, और नए कुछ क्वेश्चंस भी अगर देखने को मिल जाएंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? सतना, जबलपुर, इंदौर या रीवा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, रीवा। अगला क्वेश्चन है हॉर्स्ट कोहलर का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह रिक्त स्थान के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो वह कहाँ के राष्ट्रपति थे? इटली के, बेल्जियम के, ऑस्ट्रिया या जर्मनी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन गलत होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर गलत है, जिससे हमें भी आगे क्वेश्चंस को सुधारने में हेल्प मिल सके, ठीक है। भारत दुनिया का रिक्त स्थान मोबाइल निर्माता बन गया है, तीसरा, चौथा, पांचवा या दूसरा सबसे बड़ा। तो भारत दुनिया का मोबाइल निर्माता में कौन सा नंबर का बन गया है सबसे बड़ा? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है भारत। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एआई बाल शोषण उपकरणों को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा होगा? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम। तो इनमें से कौन सा एआई बाल शोषण उपकरणों को अपराध घोषित करने वाला पहला देश होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया हमें बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर यानी कि सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में। पहला एआई विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन आपका ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो
इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुनेरी गांव के प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को रेगिस्तान का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। कहाँ का? असम, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ का किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात का, ठीक है। बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किन देशों ने औपचारिक रूप से क्षेत्रीय ब्लॉक इकोवास ECOWAS को छोड़ दिया है? नाइजर, माली, बुर्किना फासो या ऊपर के सभी? इन सभी ने छोड़ दिया है, ये भी एक ऑप्शन है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इन तीनों ने ही छोड़ दिया है इकोवास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों के से ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र शैक्षणिक संस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतिम नक्सली ने हाल ही में आत्मसमर्पण किया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो हाल ही में आत्मसमर्पण किया है नक्सलियों ने, ठीक है, जो कि अंतिम है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, डी। तो अब कर्नाटक नक्सल मुक्त हो जाएगा क्योंकि सभी ने जो अंतिम नक्सली थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेंकट रमन का 4 फरवरी को 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह एक थे। तो कौन थे वेंकट रमन? अभिनेता, समाचार वाचक, राजनेता, हास्य अभिनेता। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, एग्जाम्स में आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, समाचार वाचक, ठीक है। तो बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 फरवरी को जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जनजातीय सांस्कृतिक समागम वाराणसी, प्रयागराज, भोपाल और जयपुर। ये आपके ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर जो है प्रयागराज हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हर साल महिला जननांग विकृति FGM के लिए अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 6 फरवरी, ऑप्शन बी 7 फरवरी, ऑप्शन सी 8 फरवरी और ऑप्शन डी है 9 फरवरी। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 6 फरवरी, ठीक। ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर या अहमदाबाद? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, ठीक है। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए है शिवाजी किला, ऑप्शन बी विजय दुर्ग, ऑप्शन सी है नेताजी किला या ऑप्शन डी है कलिंग दुर्ग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, विजय दुर्ग, ठीक है। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में बेरे सिंड्रोम के मामले बढ़े, गुइलेन बरे सिंड्रोम के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक दुर्लभ तंत्रिका संबंधी विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली परदीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है
और दूसरा है पॉइंट, जेबीएस के मुख्य लक्षणों में हाथ या पैर में अचानक कमजोरी, लकवा और चलने में कठिनाई शामिल है। तो एक बार यहाँ देख लीजिए आपके बेरे हैं, ठीक है, क्या है, ठीक है, ये यहाँ पर इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा ही कथन सही है, ठीक है। तो सी हमारा इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन नंबर, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, यानी कि पहले और दूसरे कथन दोनों ही सही हैं। गुइलेन बेरे, ठीक है, सिंड्रोम। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन छोड़ने का भी फैसला किया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कई कई पहल शुरू की है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है हमारा राजस्थान। तो हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के 38वें संस्करण का भागीदार है? सार्क, बिम्स्टेक, ब्रिक्स या NAAM? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिम्स्टेक। ओके, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जमुना बोरो, कविता चहल, लवलीना बोरगोहेन या इनमें से कोई भी नहीं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के जो MCQ क्वेश्चंस थे, हमारे वीकली करंट अफेयर्स के MCQ क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर नोट्स, जो कि आपके क्विक रिवीजन में सहायता करेंगे। ये हमारा वन लाइनर नोट्स 5 से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिसमें आप कुछ MCQs भी देखेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो लास्ट तक बनी रहेगी वीडियो में, लास्ट तक आपको कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे ही, ठीक है, जो कि एकदम से रैपिड होंगे, रैपिड फायर की तरह, तुरंत के तुरंत। चलिए पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं। कच्छ जिले के लखतार जिले में 32.78 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली गुनेरी गांव, जो कि गुजरात का है, पहला जैव विविधता विरासत स्थल BHS जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म घोषित किया गया है। यह एक प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल है। यहाँ पाई जाने में मैंग्रोव प्रजाति जो है वो है एविसेनिया मरीना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। वैसे हमने MCQs में यहाँ पर क्वेश्चन देखा था, ये किस गांव से है, गुजरात से है, और स्टेट अगर पूछे, राज्य पूछे तो गुजरात, ठीक है। अब अंतर्देशीय मैंग्रोव वन होते क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अंतर्देशीय मैंग्रोव विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र हैं जो सामान्य मैंग्रोव की तुलना में तटीय क्षेत्रों से दूर पाए जाते हैं। वे लवणीय जल से प्रभावित वातावरण जैसे लेगून, नदी डेल्टा एवं मुहाने में पाए जाते हैं। अब आपको लेगून, नदी डेल्टा, मुहाने अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो हमारी ज्योग्राफी की आपकी क्लास चल रही है, जो ज्योग्राफी की भी क्लास चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। पूरा सिस्टमेटिक एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं, तो आपको ये वर्ड क्लियरली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। आप तुरंत के तुरंत यहाँ पर टिक लगा देंगे अगर एग्जाम से पूछा जाएगा तो। और परियोजना की योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहला AI इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है,
राजस्थान सरकार ने बल धोखाधड़ी या प्रलोभन से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक विधेयक पेश किया है। किस सरकार ने? राजस्थान सरकार ने। राज्य विधानसभा में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन विधेयक 2025 पेश किया गया है। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमवसर विधेयक ने उन्होंने पेश किया विधेयक को। ठीक है, अगला पॉइंट है, महान पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को 1 फरवरी को मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तेंदुलकर इस पुरस्कार के 31वें प्राप्त करता है। तो बीसीसीआई ने हाल ही में अगर पूछा जाए 1 फरवरी के आसपास का, अगर 1 फरवरी ही पूछा जाए, डेट को अगर सुनिश्चित कर दिया जाए एग्जाम्स में, तो ऐसा बोल दिया जाए कि 1 फरवरी को मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता, तो आप तुरंत टिक लगाएंगे सचिन तेंदुलकर ने। ठीक है, कौन से में प्राप्त करता है, ऐसा क्वेश्चन अगर टफ क्वेश्चन पूछा तो ऐसा नंबर्स पूछ लेंगे। ठीक है, यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1994 में भारत के पहले कप्तान कर्नल CK रायडू के सम्मान में शुरू किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन हो गया, ये आपका स्टैटिक जी के क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से बहुत अच्छा। ठीक है, कि पहले कप्तान कौन थे, तो यहाँ से भी एक नया क्वेश्चन आपको सीखने को मिला। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप अच्छा से, और ये आपने नोट्स बनाते हुए चलते जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते जाएं। अगला पॉइंट है, फाइनेंशियल ईयर FY25 यानी कि 2025 के बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी। ये एक पॉइंट की बात हो गई। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए होगी जो पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, UKAI बाल शोषण उपकरणों को अपराध घोषित करने वाला पहला देश होगा। यूनाइटेड किंगडम AI उपकरणों के खिलाफ, तो कौन सा देश होगा, ये हम MCQs में क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, किस तरह से हम वन लाइनर नोट्स में भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। कानून पेश करने वाला पहला देश होगा जिनका उपयोग बच्चों के यौन शोषण की छवियां उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है, यह हम क्वेश्चन MCQs में कर चुके हैं। ठीक, भारत 2014 में 2 इकाइयों के उत्पादन से बढ़कर देश भर में 300 से अधिक उत्पादन इकाइयों तक पहुंच गया है। अगला पॉइंट क्या है, 5 फरवरी को केंद्रीय ग्रामीण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाइब्रिड मोड में एक राष्ट्रव्यापी पहल वाटरशेड यात्रा शुरू की गई। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक व्यापक आउटरीच अभियान, यानी कि जिसको हम वाटरशेड यात्रा बोलेंगे, शुरू किया गया। ठीक है, इस पहल का विषय क्या था, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, क्या पूछा जा सकता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो विषय क्या था इस पहल का, जो वाटरशेड यात्रा जो पहल थी उसका विषय क्या था, जल लाए धन धान्य। ठीक है, ये विषय था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से नोट करते हुए चलें इसको। अगला पॉइंट है, विश्व कैंसर दिवस। हमने क्वेश्चन MCQ डिस्कस किया था उसके विषय के बारे में कि विश्व कैंसर दिवस का विषय क्या है 2025 से 27। ठीक है, इसके बारे में। बट मनाया कब जाता है, 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में कैंसर के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है, इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण देखभाल, स्क्रीनिंग, शीघ्र पहचान, उपचार और उपशामक देखभाल तक पहुंच में सुधार की दिशा में कार्यों को मजबूत करना भी है। विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है। ये हमने MCQs में क्वेश्चंस किया हुआ है अभी, जो हमने हाल ही में लगाए हैं। अगला पॉइंट है, हालिया अध्ययन में खुलासा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय में 32 वर्षों के दौरान 110 ग्लेशियर गायब हो चुके हैं। तो हाल ही में 110 ग्लेशियर कहाँ से गायब हो चुके हैं, तो हम राज्य अगर पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश टिक लगा देंगे अगर ऑप्शन में दिया होगा तो। ठीक है, यह ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने को दर्शाता है, जो क्षेत्र की जल प्रणाली और जलवायु पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।
ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने पहले तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखा, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वन लाइनर नोट्स में भी आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिले और आपने वहाँ से कुछ बेहतर सीखा होगा, आई होप। ठीक है, आपने कुछ सीखा हो। तो इसी तरह आप बने रहिए हमारे चैनल पर, A1 सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया गया है। लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, क्वेश्चन कौन सा गलत है, अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो वो भी हमें बताइए, जिससे हम आने वाली वीडियोस में सुधार कर सकें। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जो भी आपके एग्ज़ाम्स के आगे तैयारी कर रहे हैं, दोस्त फ्रेंड्स जो भी हैं, उनको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर नई नई वीडियो के साथ आप देखेंगे, आप नए नए जियोग्राफी के हमारे जो है कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो कि दर्रों का भी क्लास हुआ है और कुछ और भी टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है वहाँ पर। तो बने रहिएगा लास्ट तक, देखते रहिएगा नए नए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को वीकली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।